हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7। तो देखिए, स्मार्ट मैथ्स के लिए काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उस चैप्टर के कमेंट करने हैं जिसकी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपका जो है चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा माइट भी, और अगर नहीं हुआ तो इसके आगे वाले वीडियो के अंदर इसको अपने कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जिस पे भी आपको चाहिए उसका आप जो कहे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अपन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। अब टिक करने से पहले आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹50। तो यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, ₹50। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर गेन्स ₹10। अब गेन का मतलब क्या होता है, देखिए गेन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, गेन और प्रॉफिट, ये आपके पास कितना है, ₹10। अब ये प्रॉफिट इतना है तो कॉस्ट प्राइस, इसका अपने फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 में कर चुके हैं। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस है आपका 50, प्रॉफिट है आपका 10, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹40। ठीक है, मतलब 40 की कोई चीज खरीदी, 50 की बेच दी, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 का। ही गेन परसेंटेज। अब यहां पर आपको गेन परसेंटेज बताना है, तो गेन परसेंटेज बता देते हैं। देखिए, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, गेन एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन है आपका 10, कॉस्ट प्राइस है आपका 40, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 10 से 10 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस करने पर ऊपर से आया 2, यहां से आया 0, 5 जा 20, तो 25% इज द गेन। तो यहां पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। अब इसका करते हैं अपने, देखिए बी पार्ट। पंकज सोल्ड अ रेडियो फॉर ₹565। देखिए, तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस है एसपी है आपके पास क्या है, ₹565। उसके बाद देखिए, अगर अपने बात करें गेन की, अब यहां पर गेन जो है आपको गिवन है किसमें, परसेंटेज में। गेन इज इक्वल टू 13%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो, आपको रेडियो का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, अब यहां पर हमें कैसे करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 मान लिया, तो गेन क्या हो जाएगा, गेन वुड बी 13% ऑफ 100, इट मींस 13। और यहां पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने किया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस है आपका 100, आपके पास प्रॉफिट है 13, तो 113 क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शन, जो कि हमने इसको 100 माना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर क्या है, 565। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 565, और अकॉर्डिंग टू अस इट इज 113 इज इक्वल टू 565। तो यहां से अगर अपने 1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 565 डिवाइड बाय 113। और उसके बाद बात करें, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 100, मतलब आपको फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर 565 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहां पर देखिए 13 5 से क्या होता है 65, तो 5 से करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, ₹500। ठीक है, दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर बी। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए, ए मशीन परचेज का मतलब जो उसमें खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना, ₹6,800। सेलिंग प्राइस जो आपको सोल्ड प्राइस दिख रहा है कितना, ₹6,120। ठीक है, द लॉस परसेंट, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं लॉस। लॉस कितना हो रहा है, देखिए लॉस, जब भी लॉस होता है तो हमें क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस है 6800, सेलिंग प्राइस है 6120, माइनस करने पर देखिए यहाँ पर हो गया 80, 7 माइनस 1 आपके पास हो गया 6 एंड 0, तो रुपीज 680 इज द लॉस। अब आपको फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज आपको वो ध्यान रखना है, गेन एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर देखिए लॉस है आपका 680, कॉस्ट प्राइस है आपका 6800 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 68 1 जा 68 एंड 68 10 जा आपका क्या होता है 680। इट मींस 10% इज योर आंसर। 10% यहां पर आपको क्या हो रहा है लॉस। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गेन परसेंटेज when CP is equal to rupees 450 and SP is equal to 510। ठीक है, CP गिवन है, SP गिवन है, गेन कितना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं गेन। गेन इज इक्वल टू वही आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 510 माइनस 450, इट मीन्स रुपीज 60 इज योर गेन। तो यहां पर गेन परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन है आपका 60, कॉस्ट प्राइस है आपका 450 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 9 जा क्या होता है आपके पास 45 और 20 टाइम्स पे जाएगा आपका 100। अगेन 3 के टेबल से देखिए कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 20 हो गया आपके पास 40/3। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है 40/3। अब इसको अपना डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 1 जा 3, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 0, 3 3 जा 9 और यहां पर आपके पास बचा 1, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है 1। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं 13 1/3 परसेंटेज इज योर आंसर फॉर पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट बी की बात करते हैं, लॉस परसेंटेज फाइंड करना है आपको। यहाँ पर सीपी गिवन है, एसपी गिवन है। सबसे पहले तो लॉस फाइंड करते हैं। देखिए लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। गेन के केस में क्या होता है एसपी माइनस सीपी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। माइनस 380, माइनस करने पर देखिए आपके पास आया 80 रुपीज। 80 इज द लॉस। अब आपको फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं आपको, सिंपली आप लिखेंगे लॉस कितना 80, कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 460 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर देखिए इसको अपने कट कर देते हैं, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई। 800 डिवाइड बाय 46। अब यहां पर इसको अपने देखिए और कट कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट करते हैं। देखिए 2 4 जा 8 एंड ये जाएगा 23 टाइम्स। अगेन अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 400 डिवाइड बाय 23, तो 23 1 जा 23 एंड 23 2 जा 46 होता है, इसलिए 1 टाइम जाएगा 23। माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आया 7, 3 माइनस 2 1 और यहाँ पर आया आपके पास 170। उसके बाद देखिए इसको अपने करते हैं। देखिए 23 का अगर टेबल नहीं आता मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 इंटू 5 15 कैरी 1, 10 एंड 1 115, बहुत ज्यादा पीछे है तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको ट्राई करते हैं 7 से। 23 इंटू 7, 7 to 3 21 कैरी 2, 7 to 14 प्लस 2 161 अराउंड आ गया, तो 17 और ये आ गया 161। माइनस करने पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 17 होल 9/23 परसेंटेज लॉस। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी, सीपी। आपको सीपी फाइंड करना है। व्हेन
सेलिंग प्राइस इज 900 एंड लॉस इज 10%, ठीक है। तो लेट सीपी इज इक्वल टू 100। अगर लॉस हुआ है 10%, इट मीन्स 10% ऑफ 100 विच इज 10। और यहां पर अगर अपने एसपी की बात करें तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, इट मीन्स 90, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसपी इज इक्वल टू 900 और हमने जो फाइंड किया था वो क्या है, 90 इज इक्वल टू 900। सो 1 की वैल्यू 900 डिवाइड बाय 90 और 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 10। और 100 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पर 10 इंटू 100 कर देंगे, इट मीन्स ₹1000 इज योर कॉस्ट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या आ गया है, 1000। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन डी, इसका डी पार्ट जो है, सीपी व्हेन सेलिंग प्राइस इज दिस एंड प्रॉफिट इज, देखिए आपको यहां पर ये गिवन है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट गिवन है और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर देते हैं। देखिए अगर 12.5 की बात करें, देखिए अगर अपने बात करते हैं लेट सीपी, देखिए जब भी आपको सीपी फाइंड करना है आप सीपी को 100 मान लीजिए, आपका इजी हो जाएगा। एसपी फाइंड करना है तो आप सीधा सीपी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीपी 100, देन प्रॉफिट की बात अगर अपने करें, प्रॉफिट इज 12.5% ऑफ 100। ये जब हम फाइंड करेंगे देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 25 बाय 2 इंटू 100, 2 से जाएगा 20 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स नहीं 50 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा आपके पास यहाँ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 125। लेकिन यहां पर देखिए गड़बड़ क्या कर रहे हैं अपने, यहां पर परसेंटेज का जो डिवाइड है वो तो अपने इसको फाइंड किया ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइड में भी आपका क्या आएगा, 100। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 1250 एंड डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 12.50 रुपीज। दिस इज द प्रॉफिट। और अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 12.5, ठीक है। नहीं लो, यहां पर अपने को गेन हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो 100 प्लस 12.50, तो ये हो जाएगा 112.50। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन selling price is equal to 5625 और according to us it's 112.50 is equal to 5625। और अगर अपने बात करें 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू वुड बी 5625 डिवाइड बाय 112.50 और आपको फाइंड क्या करना था, 100। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5625 डिवाइड बाय 112.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1125 और यहाँ पर क्या है 5000। अब इसको यहाँ पर अगर अपने सिंपली मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 एंड 5 1 जा 5। ये आपका जा रहा है सिंपली 5 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 100 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000 5000। So rupees 5000 is the cost price. This is your answer. नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स पार्ट ई। अब पार्ट ई के अंदर एसपी फाइंड करना है। जब सीपी आपको गिवन है, देखिए कॉस्ट प्राइस है 4000, ओवरहेड इज, ओवरहेड मतलब अगर मान लीजिए कोई भी चीज आपने परचेज की, उसको आपने रिपेयर कराया या फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं
किसी भी तरीके के आपने उसके ऊपर खर्च किया तो वो क्या होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड होते हैं। सो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस है आपका 4000, ओवरहेड है आपके पास 600, तो 4600 इज द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट है आपका 8%। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ 4600, ना कि 4000, क्योंकि ये जो खर्च हुआ ये भी तो हमने अपनी जेब से खर्च किया ना। अब इसको अपने जेब से थोड़ी ना भुगतेंगे, इसका भी जो आपका जो एड ऑन है इसके अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका 8% फाइंड करते हैं। 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाय 4600। 20 से 20 कैंसल, 46 इंटू 8 कर देते हैं। 8 इंटू 6 48, कैरी 4, 8 इंटू 4 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 आता है आपके पास 36। सो रुपीज 368 is the profit. So selling price would be cost price plus profit. तो cost price है आपके यहाँ पे 4600, प्रॉफिट है आपका 368, तो इसमें अपने ऐड कर देते हैं 4968 is your answer. So selling price would be 4968. This is your answer for part E. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एफ पार्ट, एसपी फाइंड करना है आपको, और यहां पर आपको गिवन है ये लॉस परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले तो अपने लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25/4 एंड डिवाइड बाय 100। 25 से देखिए ये जाएगा 4 टाइम्स, तो आपके पास बचेगा 1/16। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, ये तो होगी लॉस परसेंटेज की बात। अब आपको फाइंड करना है लॉस। सो 1/16 ऑफ 12,000। ठीक है, इट मीन्स 1/16 इंटू 12,000 रुपीज। 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 4 जो क्या होता है 16, 4 3 जा 12। ठीक है, अगेन 4 के टेबल से कट करके देखते हैं, 4 7 जा होता है 28, माइनस करने पर आया 2, ऊपर से आया 0, 5 जा, तो यहां पर आपके पास आ गया ₹750। नाउ 750 इज द लॉस। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट, और रियली वेरी सॉरी। देखिए यहां पर लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो लॉस हो रहा है तो हम यहां पर क्या कर देंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस है आपका ₹12,000 माइनस 750। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 11,250 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर एफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर अपने कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जो कि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराने वाला हूं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। साथ ही अगर तो अभी तक आप वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि हम इसको जो वीडियोस को हैं जल्द से जल्द और अपलोड करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपको अगर इस चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रजत बॉट अ वॉच फॉर ₹1,850। तो यहाँ पर देखिए अगर अपने बात करें सॉल्यूशन की, कि यहाँ पर आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस कितना, ₹1,850, सोल्ड इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 8%। अब यहां पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 8%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 8% हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, आपको वॉच का सेलिंग प्राइस बताना है सिंपली। तो अगर अपने बात करें प्रॉफिट की, विच इज 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस,
विच इज 1850। तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 1850। 10 से 10 कैंसल, 5 के डबल से कट करते हैं, ये जाएगा 2 टाइम्स। अब इसको कट करते हैं, 5 3 जा 15, माइनस करने पर आया 3, ऊपर से आया 5, 5 7 जा 35, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। फाइनली आपके पास बचा 37 इंटू 4, 4 इंटू 7 28, कैरी 2, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। सो रुपीज 148 इज द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच वुड बी, देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जितना आपका प्रॉफिट हुआ वो आप ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस है आपके पास यहाँ पर 1850, प्रॉफिट है आपके पास 148, ऐड कर देते हैं, देखिए। सो रुपीज 1998 is the selling price of the watch, and this is your answer for question number 3 students। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली कॉस्ट प्राइस गिवन था, 8% प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया और उसको हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लिया, तो आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज परचेज्ड। तो यहां पर देखिए, परचेज्ड वर्ड जहां भी आ जाए, खरीदा गया, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 12,400। लॉस गिवन है, अब आपको यहां पर लॉस हुआ है, कितना, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 7%। तो अगर हम फाइंड करें लॉस, सो लॉस इज इक्वल टू 7% ऑफ 12,400। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 7/100 मल्टीप्लाई बाय 12,400। ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, बचा आपके पास फाइनली 7 इंटू 124। तो 124 इंटू 7, 7 इंटू 4 8, कैरी 2, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16, कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। सो रुपीज 868 इज द लॉस। तो ये आपके पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ठीक है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां पर 12,400 माइनस 868, माइनस कर देते हैं, देखिए 12,400 माइनस 868। तो यहां से हमने कैरी दी 10, यहाँ पे फिर अगेन कैरी दी, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 9, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3। तो यहाँ पर बचा आपका 3, यहाँ से कैरी ली तो ये हो गया 13 और ये बच गया 11। तो 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 हो गया आपके पास 5 और यहाँ पर 11 एज इट इज नीचे आ गया। तो रुपीज 11,532, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। सो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। ठीक है जी, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान लीजिए वो कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी था, 6 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। ठीक है, फाइंड द गेन, आपको गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया 5/6। ठीक है, तो यहां पर अगर अपने बात करें रेशियो की, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/6 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5x रेशियो 6x। अब आपको फाइंड करना है गेन परसेंटेज। तो गेन आपको हमेशा पता है क्या होता है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस आपके पास है 5x, सेलिंग प्राइस है 6x, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू x।
ठीक है, और गेन परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन है आपके पास x, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5x एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये x से x कैंसल, 5 से देखिए जाएगा आपका 20 टाइम्स, सो 20% इज द गेन एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अभी तक भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। सिर्फ अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए। आप अगर दोबारा से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑन सेलिंग अ पेन फॉर ₹48 ए शॉपकीपर लूजेस 20%। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन 20% वर्ड वुड बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो सेलिंग प्राइस है, अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, यहां पर क्या था ₹48। तो 48 पे इसको लॉस कितना हो रहा था 20% का। ठीक है, तो लॉस परसेंट की बात अगर अपने करें तो ये हो रहा था आपके पास 20%। अब यहां पर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की, सो लेट द कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड यहां पर लॉस क्या हो जाएगा आपका, देखिए लॉस एंड गेन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जहां पर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन हो वहां पर आप उसको 100 मान सकते हैं। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं 20% ऑफ 100 विच इज 20। तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस 20, सीपी माइनस लॉस, इट मीन्स 80। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 48 और हमारे अकॉर्डिंग क्या है 80। सो 80 इज इक्वल टू 48 और 1 की वैल्यू अगर अपने फाइंड करें तो 48 डिवाइड बाय 80 और हमें फाइंड क्या करना था कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो हमें 100 फाइंड करने के लिए 48 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, हम मेथड का यूज कर रहे हैं यूनिटरी मेथड का। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास 4 पेन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। तो आपसे कोई पूछ ले तो बताओ आप 50 पेन की कॉस्ट बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप कॉस्ट फाइंड करेंगे 1 पेन की। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 20/4। अगर 20 रुपए के 4 पेन आ रहे हैं तो एक पेन कितने आएगा 20/4, इट मीन्स ₹5 का। अब एक पेन की कॉस्ट आ गई। अब चाहे कोई मुझसे 25 पेन की कॉस्ट पूछे, चाहे 50 पेन की कॉस्ट पूछे, चाहे 1000 पेन की कॉस्ट पूछे, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज है इसके अंदर भी। इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए सिंपली हमें 80 की वैल्यू बता दी, हमने 1 की फाइंड की और हमें फाइंड किसकी करनी थी 100 की, तो हमने ऐसे फाइंड कर ली। अगेन 10 से 10 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। सो ₹60 इज द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस है आपका 60, तो क्या क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोला था क्या, नहीं, आपसे पूछा था कि अगर मैं 20% गेन करना चाहूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। लेकिन 20% सेलिंग प्राइस सॉरी ये गेन फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत है। तो यहां पर अगर अपने बात करें प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज ₹60, तो 20/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, 2 जीरो से ये देखिए 2 जीरो कैंसल, 6 × 2 12। सो ₹12 इज द प्रॉफिट। ठीक है, 12 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचेंगे तभी हमें कितना होगा 20% प्रॉफिट होगा। सो सेलिंग प्राइस वुड बी 60 + 12 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ₹72 is the cost selling price on which he can gain 20% of the amount. So this is the answer 72. तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, ए वेंडर बाइज लेमन एट ₹25 पर डजन। ठीक है, डजन का मतलब होता है एक डजन में कितने होते हैं 12, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 की।
ठीक है। अगर अपने बात करें कॉस्ट ऑफ 1 डजन ब्रैकेट में 12 इज ₹25। सो कॉस्ट ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, तो एक पीस की कितनी हो जाएगी, इतनी। अब यहां पे आपको क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल टू ₹12 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन वुड बी 12/5। आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको पता लग जाएगा आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको गेन हो रहा है। तो यहां पर देखिए आपके पास हो गया 25/12 और यहां पर हो गया 12/5। अब यहां पर अब आप इनको कंपेयर करते हैं, देखिए 25/12 एंड 12/5। आप बताइए कि किसकी वैल्यू यहां पर हमारे पास ज्यादा है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 5 एंड 12 × 12। 25 × 25 ये करने पर हो जाएगा 144, ओ सॉरी 125 और ये हो जाएगा 144। तो वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इट मीन सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो तो हमें हमेशा क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि गेन होगा। अब कितना हो रहा है गेन, गेन हम कैसे फाइंड करते हैं, गेन हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अभी कंपेयर करना हमने कहाँ सीखा था, रेशनल नंबर चैप्टर के अंदर। ठीक है, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस हो गया आपका 12/5, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 25/12। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 60। 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए इस एलसीएम लेके दिखाई देता हूँ आपको मैं। 5 एंड 12, देखिए 2 के टेबल से कट करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 के टेबल से कट करेंगे, ये जाएगा 3 टाइम, 3 के टेबल से जाएगा एंड 5। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो 5 से जब हम डिवाइड किया तो 12 × 12, जो क्वोशिएंट होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को डिवाइड किए जब 60 जब डिवाइड किया 12 से 5, तो 25 × 5। तो यहाँ पर देखिए 144 माइनस 125 डिवाइड बाय 60, माइनस करने पर देखिए 5 पे हो गया 30, 14 + 5 19/60। सो दिस इज द गेन। अब आपको क्या गेन फाइंड करना था, नहीं, आपको फाइंड करना है गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, देखिए गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए गेन है आपके पास 19/60, कॉस्ट प्राइस आपके पास है देखिए 25/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए डिवाइड में जब डिवाइड होता है तो आपकी टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो 19/60 मल्टीप्लाई बाय 12/25। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप करना चाहें तो देखिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आउटर वालों को आउटर से और इनर वालों को इनर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 × 1 = 12 एंड 12 × 5 = क्या होता है आपके पास 60। 25 × 1 = 25 एंड 25 × 4 = आपके पास होता है 100। फाइनली आपके पास बचा क्या, 19 × 4 डिवाइड बाय 5। तो 19 × 4 कर देते हैं, 9 × 4 = 36, कैरी 3, 4 × 1 = 4 + 3 7, 76 डिवाइड बाय 5। तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। देखिए 76 में डिवाइड कर देते हैं हम। 5 × 1 = 5, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 6 एंड 5 × 5 = 25, माइनस करने पर 1, डेसिमल लगाया 0 एंड 5 × 2 = होता है आपके पास 10। सो यहाँ पर देखिए फाइनली आपके पास आ गया 15.20%। ठीक है, दिस इज द आंसर, 15.2 इज द आंसर। इतना आपको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। देखिए डजन की अंदर वैल्यू गिवन थी, इसकी हमने 1 में निकाल ली। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन थी 5 की, तो यहाँ पर भी हमने 1 की निकाल ली।
और वहां से हमने पहले कंपेयर कर लिया कि एसपी ज्यादा है या सीपी, एसपी ज्यादा था इट मीन गेन हुआ, तो उसको हमने गेन फाइंड कर लिया माइनस करके, और गेन का फॉर्मूला लगाया, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15.2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। एन अलमीरा वॉज बॉट फॉर रुपीज 14,360 एंड 240 वो स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा इज 14,360। ठीक है, और यहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन में कितना देना पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन में देना पड़ा है ₹240। तो यहां पर आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14,360 प्लस 240 ऐड कर देते हैं। देखिए ये आपके पास हो जाएगा 14,600। ठीक है, ₹14,600 एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन 15%। अब यहां पर आपको गेन परसेंटेज गिवन है कितनी, 15%। सो गेन वुड बी 15% ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे भी जो खर्च हुआ तो वो आप अपनी जेब से नहीं लगाओगे, वो भी उसी को लोगे जिससे आपको बेच रहे हो। तो अगर आप इसको अपने पास रख लोगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें इस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है 14,600। ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 146 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 6 जा होता है आपके पास 90, कैरी 9, 15 4 जा 60 प्लस 9 69, कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 21। सो ₹2,190 इतना आपको क्या होना होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी द सोल्ड प्राइस, सोल्ड प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन या फिर प्रॉफिट। तो यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस है देखिए 14,600 प्लस 2,190 ऐड कर देते हैं। देखिए इन्हें 90, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6 and 1. So ₹16,790 is your answer and is the selling price of the Almira. So this is your answer for question number 8 students. Next देखिए students question number 9. Manish sold a cycle for ₹4,800 and lost 20%. At what price he should be sell to gain 15%? सिंपली बात है देखिए, let the cost price is equal to 100। ठीक है, लॉस की अगर अपने बात करें, लॉस परसेंटेज की इज 20%। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो यहां पर अगर अपने लॉस की बात करें पहले तो क्या हो जाएगा, देखिए 20% ऑफ 100 विच इज 20। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 20 इट मीन्स 80। और आपको कितने में कितना गेन करना है, 15%। ठीक है, सो एसपी फॉर 15% गेन इज इक्वल टू देखिए 100 प्लस 15% ऑफ 100। 100 तो कॉस्ट प्राइस और 15% हो गया आपका प्रॉफिट। तो 100 प्लस 15 इट मीन्स 115। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन है सेलिंग प्राइस विच इज 4,800 और हमने जो फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग 80 इज इक्वल टू 4,800। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वुड बी 4,800 डिवाइड बाय 80 और आपको फाइंड कितना करना है 115। तो 115 सीधा ही फाइंड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 100। तो यहां पर हो जाएगा देखिए 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 115। 10 से 10 कैंसल, 8 6 जा
48 और ये आपका हो गया 60। सो 115 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो सीधी लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 30 कैरी 3 6 1 जा 6 प्लस 3 9 6 1 जा 6। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 6900 इज द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा व्हेन यू वांट टू गेन 15% ऑन द साइकिल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल फोन फॉर ईच 4752। देखो यहां पर इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस एक का क्या था, ₹4752, और यहां पर भी जो सेलिंग प्राइस था कितना था, ₹4752। ऑन वन ही गेन 10% एंड अदर ही लूजेज 10%। एक पे तो आपको हो रहा है गेन कितना 10%, एक पे आपको हो रहा है लॉस कितना 10%। फाइंड द लॉस एंड गेन ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। अब ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस तो होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट द सीपी इज इक्वल टू 100। तो यहां पर गेन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा 10% ऑफ 100 विच इज 10। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस गेन के केस के अंदर होता है ऐड, मतलब 100 प्लस 10 इट मीन्स 110। और यहां पर बात करें लेट द सीपी इज इक्वल टू 100, अगेन यहां पर हो रहा है आपको लॉस, तो लॉस वुड बी 10% ऑफ 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस 10 इट मीन्स 90। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे इक्वेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4752। तो यहां पर देखिए वन की वैल्यू, आपको यहां पर ये वैल्यू किसकी है 110 की 4752, और आपके पास वन की वैल्यू 4752 डिवाइड बाय 110, और आपको फाइंड किसकी करनी है 100 की विच इज सीपी। तो 4752 डिवाइड बाय 110 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर यहां पर करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां पर आपका सेलिंग प्राइस गिवन है आपको कितना 4752, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स 90। सो 90 इज इक्वल टू 4752। तो वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4752 डिवाइड बाय 90, और आपको फाइंड करनी है 100 की विच इज कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 4752 एंड डिवाइड बाय 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहां से देखिए हम दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे देखिए 10 से 10 कैंसल, 11 4 जा होता है आपके पास 44, माइनस करने पर 3, ऊपर से आया 5, 3 जा होता है 33, 35 माइनस 33 2, और ऊपर से आया 2, और ये गया आपका 2 टाइम्स। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹4320। ठीक है, और इसके लिए अगर अपने बात करें 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 9 4 जा होता है, देखिए 9 5 जा होता है आपके पास 45, माइनस करने पर आया 2, ऊपर से आया 5 25, एंड 9 2 जा होता है आपके पास 18, 25 माइनस 18 आपके पास हो गया 7, और ऊपर से आया 2, एंड 8 जा होता है 72। तो यहां पर देखिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 5280। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपने बात करें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की इस 4320 प्लस 5280, इनको अपने ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 2 0 कैरी 1, 5 प्लस 3 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 कैरी 1, एंड 5 and 5 10। सो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज ₹10,600। और अगर अपने बात करें ओवरऑल सेलिंग प्राइस की इज इक्वल टू 4752 प्लस 4752 ऐड कर देते हैं। देखिए
ये आपके पास हो गया ₹9,504। तो अब यहां से आपको देख के पता लग रहा है कि ओवरऑल तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इस डील के अंदर लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है और आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड हिज लॉस एंड लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, परसेंटेज नहीं पूछी। देखिए आपसे क्या नहीं पूछी, परसेंटेज नहीं पूछी है। देखिए माइनस कर देते हैं यहां पर हम। तो देखिए यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एडिशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, दोबारा से ऐड करते हैं इसको अपने। देखिए 4,320 प्लस 5,280, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 8 10, कैरी 1, 5 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 एंड 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9, तो ₹9,600। तो आपको ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इस केस के अंदर हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है आपको यहाँ पर देखिए, सो लॉस इज इक्वल टू 9,600 माइनस 9,504। सो ₹96 का लॉस हो रहा है ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर। अब यहां पर देखिए ओवरऑल ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पास लॉस कितना हो रहा है, 96। तो लॉस परसेंटेज की अगर अपने बात करें, इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस 96, कॉस्ट प्राइस आपका 9,600 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 96 बन जा 96, और ओवरऑल आपको कितना लॉस हुआ, 1% का इन ट्रांजेक्शन। तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन 10 भी हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए माधव सोल्ड अ टॉय कार एट लॉस ऑफ 5%। कितने लॉस पे बेचती, 5% पे। हैड इट बिन बी सोल्ड फॉर ₹30 मोर इट वुड बी गेन, ही वुड हैव गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस को, लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना, इज 5%। और अगर अपने बात करें लॉस की, इज 5% ऑफ 100 विच इज 5। और अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो गई यहां पर देखिए, 100 माइनस 5 इट मीन्स 95। ठीक है, अब यहां पर देखिए 100 मैंने माना, 5% का लॉस हुआ, और यहां पर आपके पास क्या हो गया, 95। अगर ये क्या बोल रहा है, 10% गेन पे बेचता, ठीक है, अगेन सीपी इज 100, इफ ही सेल ऑन 10% gain, then gain is equal to 10% of 100। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू 10। और अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, तो यहां पर सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ रहा है, 100 प्लस 10, तो 110। अब यहां पर देखिए जब इसको लॉस हो रहा था तो ये कितना था, 95, और जब इसको 10% पे प्रॉफिट हुआ तो कितना, 110। तो यहां पर क्या करें, इट वुड बी सोल्ड फॉर ₹30 मोर, मतलब 30 रुपए और में बेचता, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस is equal to 110 minus 95 which is equal to ₹30। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इतना लॉस हो रहा था, अगर मैं इसमें 30 और जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें, अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए इसको आप ये नहीं समझ में आएगा, अपने बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले इसको कितने में सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस वाज 95,
ठीक है। अगर इसमें मैं 30 और ऐड कर दूं तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 110, ठीक है। तो यहाँ से 95 चला जाएगा उधर, सो 30 इज इक्वल टू 110 माइनस 95। तो यहाँ पर देखिए 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है 30, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/15, इट मीन्स 15 1 जा 15 2 हो जाएगी। और आपसे क्या पूछ रहा है कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस है आपका 100, तो 100 की वैल्यू 2 इंटू 100, इट मीन्स ₹200 इज द कोस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप इसको एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि यस स्मार्ट मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी हैं, तो उसके मैं और वीडियोस क्रिएट करूँगा, ठीक है। इफ ऑन सेलिंग अ डाइनिंग टेबल फॉर ₹8,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना ₹8,000। अ डीलर लूजेस 1/5 ऑफ द कोस्ट प्राइस, ठीक है। कोस्ट प्राइस का कितना लूज करता है 1/5। तो यहाँ पर वही अगेन लेट द कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ 1/5 ऑफ 100, इट मीन्स 20, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और आपका जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, इट मीन्स 80। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 की वैल्यू कितनी है 8,000, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8,000 डिवाइड बाई 80, और 100 की वैल्यू विच इज योर कोस्ट प्राइस 8,000 डिवाइड बाई 80 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसल, 8 1 जा 8, यहाँ पर आपके पास आ गया 100, और ये हो गया आपके पास 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज इज द कोस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।